शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 10वें सूत्र में ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः, इसके माध्यम से क्लेशों को जो दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए हैं उनको प्रतिप्रसव हेया कहा है, अर्थात अपने कारण में विलीन होने के साथ साथ मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व हैं। ये 18 तत्व अपने कारण में सत्व रज तम में विलीन होते हैं। उनके साथ साथ ये जो जले हुए भुने हुए चने के समान जो क्लेश हैं, जो अंकुरोत्पन्न होने में असमर्थ है, ऐसे क्लेश जो दग्धबीज भाव को प्राप्त हुए हैं वो मन के साथ साथ अपने कारण में ये भी विलीन हो जाते हैं। अर्थात मन जहां पर प्रलीन होता है, जहां पर अपने कारण में समा जाता है मन, वहीं पर मन के साथ साथ ये क्लेश भी समा जाते हैं। अर्थात जिन क्लेशों को हमने तत्वज्ञान से, प्रसंख्यान रूपी विवेक ख्याति से नष्ट किया है, भस्म किया है, जो भस्म के रूप में विद्यमान है, जैसे किसी को जला देते हैं तो राख के रूप में विद्यमान होता है, बहुत सूक्ष्म हुआ है। जैसे शरीर को जलाने पर राख हो जाता है, वो सूक्ष्म हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारे क्लेश है वो क्लेश भी प्रसंख्यान रूपी अग्नि से दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, राख के समान बन जाते हैं। ऐसे वो जले हुए क्लेश, भुने हुए क्लेश मन के साथ साथ अपने कारण प्रकृति में सत्वरस्तम में विलीन हो जाते हैं। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः, इस 10वें सूत्र में स्पष्ट किया गया। यदि जिसके क्लेश दग्ध हुए नहीं है, दग्ध बीज भाव को प्राप्त नहीं हुए, उनके क्लेशों को किस प्रकार से हम दग्ध बीज भाव तक पहुंचा सकते हैं? क्या ऐसा उपाय अपनाना चाहिए जिस उपाय को अपनाने पर ये पांचों क्लेश जले हुए भुने हुए चने के समान बन जाए और अंकुरोत्पन्न ना हो? यानी उदार अवस्था में ये क्लेश कभी ना आए, न अविद्या से युक्त हो, न अस्मिता से युक्त हो, न राग द्वेष से युक्त हो, न भय डर अभिनिवेश से युक्त हो। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं। एक अच्छे उपाय को स्पष्ट कर रहे हैं। उपाय है ध्यान ये यास्तद वृत्तयः, ये 11वां सूत्र है। ध्यान हेयास्तद वृत्तयः, बहुत छोटा सा सूत्र है परंतु महत्वपूर्ण सूत्र है। ध्यान हेयास्तद वृत्तयः, सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं तद वृत्तयः,
उन वृत्तियों को जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के रूप में जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को क्या करना है? ध्यान हेया, ये ध्यान के माध्यम से समाप्त करना है। संसार में एक ऐसा उपाय है जिसका नाम ध्यान, और यह ध्यान ही इन क्लेशों को भस्म करा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है। ईश्वर की उपासना के बिना, ईश्वर का ध्यान किए बिना इन क्लेशों को भस्म करने का और कोई उपाय नहीं है। हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास धन है, तो निर्धन व्यक्ति धनिक व्यक्ति के पास जाता है और उससे धन प्राप्त कर लेता है। बलहीन व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति बलवान के पास जाकर के बल प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जिस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है, उस योग्यता को रखने वाले व्यक्ति के पास जाकर के उस योग्यता को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। संसार में व्यापक रूप से हम देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो क्लेश रहित है, जिसके अंदर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं है, ऐसे व्यक्ति के शरण में जाना है। ऐसा संसार में कोई नहीं है ईश्वर के अतिरिक्त। हमने साधन पाद में ये जो विचार किया जा रहा है, हमने जो समाधि पाद में जो विचार किया, समाधि पाद में परमपिता परमेश्वर को, उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया। समाधि पाद में परमपिता परमेश्वर को स्पष्ट किया है, उसके स्वरूप को बताते हुए, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए समाधि पाद में कहा है, क्लेश रहित है परमपिता परमात्मा। जिसके जीवन में क्लेश विद्यमान हो, वो मेरे क्लेशों को कैसे दूर कर सकता है? मुझ में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार विद्यमान है, और मैं अपने इन दोषों को दूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाता हूं जिसके अंदर क्लेश विद्यमान हो, वह व्यक्ति मेरे क्लेशों को दूर नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जिसके पास ये क्लेश नहीं है। ईश्वर एक ऐसा है जिसमें कभी क्लेश न था, न आज है, न आगे होगा। क्लेश मात्र ईश्वर में कभी नहीं रह सकता। क्लेश के साथ संपर्क में कभी ईश्वर नहीं आए। इसलिए कहा, क्लेश से रहित है ईश्वर। क्लेशों से युक्त कर्मों से रहित है, और उन क्लेशों से युक्त होने वाले व्यक्ति, क्लेशों से युक्त होने वाले के पास जाकर के क्लेशों को दूर करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इन शत्रुओं को दूर करना यदि हम चाहते हैं, हमारे जीवन में ये क्लेश ना रहे, तो एकमात्र उपाय है ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते, ध्यान हेयास्तद वृत्तयः। ये जो वृत्तियां हैं, ये जो क्लेश हैं, इन क्लेशों को यदि दूर करना है तो ध्यान करना है।
ध्यान के माध्यम से हम इन क्लेशों को दूर कर सकते हैं और कोई संसार में उपाय नहीं है। परमपिता परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की जो भक्ति है, वो भक्ति भक्ति के रूप में करनी है, उसकी विधि को जान करके करनी है। समाधि पाद के अंतर्गत ईश्वर की कैसी भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका जप कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, वो आपके समक्ष आ चुका है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है ध्यान करना है। जिसके जीवन में ईश्वर का ध्यान रहता है, जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता है, वह व्यक्ति यदि इन क्लेशों से युक्त होकर के यदि अनुचित कर रहा है तो समझ लेना वह व्यक्ति ध्यान को ध्यान के रूप में नहीं कर रहा है। क्योंकि जिसके संग में व्यक्ति रहता है उसके स्वरूप को अपनाता है, उसके स्वरूप का प्रभाव उस पर पड़ता है। अग्नि के निकट जाने से हम भी अग्निमय हो जाते हैं, हम भी गर्म हो जाते हैं। आजकल सर्दी पड़ रही है और सर्दी में व्यक्ति अग्नि के निकट जाना चाहता है। क्यों? अग्नि की गर्मी को प्राप्त करना चाहता है। जो व्यक्ति अग्नि के निकट जाए और गर्मी को प्राप्त ना हो, यह कैसे संभव है? यदि ईश्वर की उपासना करता है व्यक्ति, ईश्वर का ध्यान करता है, भक्ति करता है और ईश्वर का प्रभाव उस व्यक्ति में नहीं है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वह भक्ति भक्ति के रूप में नहीं करता, वो दिखावे के रूप में करता है। जनता को दिखाना चाहता है कि मैं भक्त हूं, मैं उपासक हूं, मैं ध्यान करने वाला हूं। बैठ करके आंख मीच करके व्यक्ति अंदर क्या कर रहा है वही व्यक्ति जानता है या ईश्वर जानता है। यदि वास्तव में वो व्यक्ति ध्यान करता है तो समझ लेना ध्यान करने वाले व्यक्ति के जीवन में ये क्लेश नहीं होते हैं। क्लेशों को वो रोकता है, क्लेशों को समाप्त करने की चेष्टा करता है। उसके जीवन में वो जो प्रवाह है क्लेशों का वो नहीं रहता, वो इस प्रकार का गुस्सा नहीं करता, ऐसा क्रोध नहीं कर सकता, ऐसा लोभ नहीं कर सकता, ऐसी ईर्ष्या नहीं कर सकता, ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, ऐसा वैर द्वेष उत्पन्न नहीं करता, हिंसा नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता, अनुचित कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो ध्यान करने वाला व्यक्ति है। एक ओर व्यक्ति ध्यान करता जा रहा है और दूसरी ओर अनुचित कर्म करता जा रहा है, पाप करता जा रहा है, तो समझ लेना वो ध्यान ध्यान के रूप में नहीं करता, वो तो दिखाने के लिए करता। वो ये समझाता है कि मैं भक्त हूं, मैं ईश्वर का ध्यान करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान करने वाले के जीवन में ईश्वर का प्रभाव अवश्य रहेगा, क्योंकि ईश्वर क्लेशों से रहित है। इसलिए ध्यान को ध्यान के रूप में समझ करके करना है, ध्यान की विधि को अपनाना है। तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणवः। उस परमपिता परमात्मा का जो मुख्य निज नाम ओम है, जो प्रणव है, उसका जप जप के रूप में करना है और वो जप अर्थ भावना के साथ में करना है। यम नियमों का पालन करते हुए करना है। ईश्वर की जो आज्ञा है उसको स्वीकार करते हुए करना है। तब जाकर के व्यक्ति ध्यान को ध्यान के रूप में कर सकता है। ध्यान हेयास्तद वृत्तयः।
ध्यान के माध्यम से ही वृत्तियों को रोका जा सकता है, ध्यान के माध्यम से ही इन क्लेशों को समाप्त किया जा सकता है। क्लेशों को नष्ट करने का संसार में एकमात्र विशेष उपाय है वो ध्यान। इस ध्यान को समझना है। व्यक्ति जब ध्यान करना चाहता है तो उस ध्यान के लिए व्यक्ति को तैयारी करनी होती है। यदि व्यक्ति तैयारी नहीं करता, ऐसे ही बैठ करके आंख बंद करके ध्यान करना प्रारंभ कर ले तो ध्यान नहीं हो सकता। जो मन के अंदर नाना प्रकार की वृत्तियां चल रही होती है, मन में जिन क्लेशों को बिठा के रखा है, उन क्लेशों को पहले रोकना है, उन क्लेशों को हानिकारक समझना है, उन क्लेशों को हानिकारक समझ करके उनको रोक के कैसे, इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने यहां पर स्पष्ट किया है, ध्यान येयास्तद्वृत्तयः। इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छी बात कही है। यदि व्यक्ति इन क्लेशों को नष्ट करना चाहता है, इनको समाप्त करना चाहता है, उसको पहले स्थूल उपाय को अपनाना है। स्थूल उपाय को अपना करके पहले इन क्लेशों को कमजोर करना है, तनु करना है, सूक्ष्म करना है। जब व्यक्ति इन क्लेशों को कमजोर करता है, सूक्ष्म करता है, तो इनको समाप्त करना आसानी हो जाएगी, सरलता हो जाएगी। जब ये उग्र रूप में रहते हैं, अपने उदार अवस्था में रहते हैं, इनको रोकना बहुत कठिन होता है। जब क्लेश उदार अवस्था में है या विच्छिन्न अवस्था में है, ऐसे इन क्लेशों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि वो तनु अवस्था में है, सूक्ष्म अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है, उस स्थिति में इन क्लेशों को बिल्कुल रोक करके इनको योग के माध्यम से, इस ध्यान के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए स्थूल उपाय को अपनाना है, और वो स्थूल उपाय है क्रिया योग, जो इस साधन पाद का प्रमुख विषय है। साधन पाद यहीं से प्रारंभ होता है, क्रिया योग से। साधनों को अपना करके व्यक्ति योग को अपना कर सकता है, योग में जीवन को बिता सकता है, योग को आत्मसात कर सकता है, क्रिया योग के माध्यम से प्रारंभ करके। क्रिया योग ही व्यक्ति को उस स्थिति तक पहुंचाने वाला है जहां तक वो पहुंच करके उन क्लेशों को समाप्त करना चाहता है। तो ये जो क्रिया योग है, इस क्रिया योग को अपना करके, अर्थात तप करता हुआ, स्वाध्याय करता हुआ, ईश्वर प्रणिधान करता हुआ, इन क्लेशों को कमजोर करेगा। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि